नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सुर्खियों की वजह बन चुकी है, फिर से एक बार चर्चाओं का हिस्सा बन चुकी है कांग्रेस पार्टी। और उसकी वजह है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंतरकलह देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा माना जा रहा था कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर भी कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि दोबारा वापसी करे, लेकिन छत्तीसगढ़ में वापसी करना तो बहुत दूर की बात है। अभी जो मौजूदा सरकार है उसे बचा पाना बेहद मुश्किल नजर आता जा रहा है। और इसी सभी तमाम बड़ी बातों के बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे विशेष सहयोगी राहुल। तो राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मृत्युंजय। तो राहुल, सबसे पहला आपसे मेरा सवाल यही रहेगा कि छत्तीसगढ़ में भी अंतरकलह, एक बार फिर नेताओं की महत्वाकांक्षा के चलते पार्टी और सरकार खतरे में, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो अंतरकलह मची हुई है, इस अंतरकलह को जब तक कांग्रेस नहीं सुलझा पाती है बहुत मुश्किलें देखने को मिलेंगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में ही नहीं, मध्य प्रदेश में देखिए विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। अगले महीने राज्यसभा के लिए भी जो है चुनाव होने वाले। लेकिन ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में देखिए कभी मध्य प्रदेश में अनबन देखने को मिलती है। हाल ही में देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उनमें से 2 राज्य में कांग्रेस के चुनाव हारने की वजह क्या थी? कांग्रेस के चुनाव हारने की सबसे बड़ी वजह थी आपसी कलह। यानी आप उत्तराखंड और पंजाब की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड में हरीश रावत की वजह से झटका लगा, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से झटका लगा। तो कांग्रेस जब तक अंतरकलह को नहीं सुलझा पाएगी तब तक कांग्रेस में आगे चुनाव जीतने की रणनीति नहीं बन पाएगी। कांग्रेस में लगातार जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, पार्टी में एकजुटता नहीं है, पार्टी में एकता नहीं है, पार्टी की अपनी कोई नीति नहीं है, सोनिया गांधी बार बार विफल हो रही है, तो ये सवाल खड़े होते हैं। देखिए, 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी जिस तरह धरातल पर आ रही है, जिस तरह नीचे आ रही है, इसका साफ मतलब है कि कांग्रेस पार्टी की जगह शायद अब आम आदमी पार्टी लेती नजर आएगी, क्योंकि सोनिया की बात तो शायद कोई नेता अब सुनता नहीं है। तो ये देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी की बात शायद नेता सुनते नहीं है। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले भी ऐसी खबरें सामने आई थी छत्तीसगढ़ से कि लगातार वहां पे ढाई क्योंकि टीएस सिंहदेव भी पहले भी भूपेश बघेल के सामने अपनी मुख्यमंत्री होने की दावेदारी पेश कर चुके थे और वहां पर ढाई साल की सरकार का फॉर्मूला दिया गया था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे भूपेश बघेल और 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे टीएस सिंहदेव। ऐसा फॉर्मूला दिया गया था, लेकिन वो फॉर्मूला वहां ज्यादा कामयाब नहीं हुआ और इस फॉर्मूले पे काम भी नहीं किया गया। इसी वजह से कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव की नाराजगी इस वक्त छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। लेकिन भूपेश बघेल के चेहरे पर अगर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा तो उन्हें फायदा हुआ था। तो राहुल से यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर, और टीएस सिंहदेव इस बात के बारे में कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ उनके संपर्क है और आम आदमी पार्टी उनके साथ लगातार संपर्क में है, तो क्या राहुल अब आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं टीएस सिंहदेव? क्योंकि टीएस सिंहदेव का पार्टी से इस तरह नाराज होना और पार्टी से दूर हटना कहीं ना कहीं पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और यहां तक कि सरकार भी गिर सकती है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर टीएस सिंहदेव पार्टी से नाराज हैं या सोनिया गांधी से नाराज दिखते नजर आए तो शायद आम आदमी पार्टी का वो रुख कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है अदिति सिंह एक बहुत बड़ा चेहरा, कांग्रेस की महिला चेहरा थी, वो बीजेपी में चली गई। इसके अलावा देखिए आरपीएन सिंह जैसे बड़े नेता चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छा रोल निभाते थे वो चले गए। तो ये देखा जा रहा है कि कई बड़े जो चेहरे हैं वो जितिन प्रसाद का हम जिक्र करेंगे। देखिए, योगी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली है, तो कई बड़े अच्छे नेता थे कांग्रेस के साथ जो जुड़े थे, उन्होंने धीरे धीरे कांग्रेस का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह टूट रही है, ऐसे में पार्टी को बचा पाना सोनिया गांधी के लिए बहुत मुश्किल लगता नजर आ रहा है। और राहुल, आपको क्या लगता है कि जैसे अभी जो फिलहाल पार्टी के हालात चल रहे हैं लगातार, तो मतलब कहना क्या चाहते हैं कि बड़े नेता छोटे नेताओं की बात नहीं सुनते, या फिर नेताओं को सही वक्त पे मौका नहीं दिया जाता, ये वजह है? या फिर जैसे बीजेपी क्या करती है, बीजेपी में कि बड़े नेता जितना बड़ा उनका कद और जितनी उनकी उम्र होती जाती है उतने उनकी पार्टी में जो उनकी भूमिका है उसको थोड़ा थोड़ा कम कर दिया जाता है ताकि धीरे धीरे नए नेताओं को मौका मिल सके। अब आप देख लीजिए, पहले सुषमा स्वराज हुआ करती थी बीजेपी में, महिला नेताओं में सबसे बड़ा चेहरा वो थी। उसके बाद अब स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी धीरे धीरे उनका कद बढ़ता जा रहा है, केंद्रीय मंत्री है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस वजह को नहीं आजमा पा रही है, इस चीज को कांग्रेस पार्टी नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है? वजह क्या है? देखिए, पार्टी का नेतृत्व कमजोर है, सबसे बड़ी वजह है। बीजेपी की अगर हम बात कर लेते हैं, बीजेपी में नेतृत्व मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी फैसले लेते हैं सटीक फैसले होते हैं, उनका फैसला पत्थर पर लकीर। कांग्रेस का फैसला पानी पर लकीर। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पानी पर लकीर खींची जाएगी, पानी का बहाव आएगा, मिट जाएगी, लेकिन पत्थर पर जो लकीर खींची जाती है वो नहीं मिटती, इतनी आसानी से नहीं मिटती। तो यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कमजोर। देखिए, राहुल और प्रियंका गांधी का जिक्र कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के दोनों युवा चेहरे हैं। 5
राज्यों में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ समय पहले प्रियंका गांधी शिमला का दौरा करके आई है, अब राहुल गांधी शिमला का दौरा करने जा रहे हैं, 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि हॉलीडे मूड में है पूरी तरह से। ठीक है, चुनाव हार गए, जीत हो गई। तो ऐसे में अगर जब तक इन नेताओं की एकजुटता नहीं रहेगी, मन से देखिए काम होता है, काम करना होता है और एक मन से काम होता है। मन से बीजेपी काम कर रही है और बीजेपी सीख रही है। लेकिन राहुल, एक चीज और है। राहुल, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि अभी आपने देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात की, और अगर इन दोनों नेताओं की बात हो और फिर माफ कीजिए, सचिन पायलट का अगर जिक्र ना हो तो ये तो बहुत बेईमानी सी बात हो जाती है। हमने देखा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट की अगर बात करें तो सचिन पायलट को प्रदेश कमेटी, कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, और ऐसे लगातार कयास भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि उनका प्रमोशन भी इसलिए कर दिया जाए क्योंकि वो पार्टी से नाराज थे। तो क्या उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष इसलिए बनाया जा रहा है कि उनकी नाराजगी कम की जा सके, या फिर कोई ये बात ना उठा पाए कि उन्हें अध्यक्ष पद, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट किया जा सके? क्या आपको लगता है कि नाराजगी दूर करने के लिए, या जो सवाल उठ रहे हैं नेतृत्व पर उसके लिए? देखिए, सचिन पायलट एकमात्र ऐसा युवा चेहरा बचे हैं जिन्हें पार्टी अगर आगे नहीं बढ़ाती है तो शायद पार्टी खत्म समझिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में युवा रह ही नहीं गए। राहुल और प्रियंका के सिवा और कोई युवा चेहरा नहीं है। तो ऐसे में सचिन पायलट को आगे बढ़ाना कांग्रेस की मजबूरी है। सचिन पायलट डिजर्व भी करते हैं, ऐसा नहीं है। सचिन पायलट ने तो राहुल, फिर राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष क्यों, आखिर राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों नहीं? हाँ, देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से राजस्थान में सचिन पायलट का बोलबाला है, राजस्थान में सचिन पायलट की जिस तरह से पकड़ है, देखिए कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि राजस्थान में जल्दी विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। अगर उन्हें अध्यक्ष बनाया जाएगा तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? तो नहीं, जैसे मुख्यमंत्री का चेहरा तो पहले अशोक गहलोत को बना दिया गया, तो क्या दोबारा अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती कांग्रेस पार्टी? देखिए, अब अशोक गहलोत की उम्र हो चुकी है। अशोक गहलोत जो है अब वो उम्रदराज नेताओं में आ रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं में आ रहे हैं। आज पार्टी को चाहिए युवा नेताओं को आगे बढ़ाना। और देखिए, साफ तौर पर सचिन पायलट का अगर हम जिक्र करते हैं तो सचिन पायलट ऐसे युवा नेता हैं जो पार्टी को आगे लेकर जा सकते हैं। राजस्थान की जनता ऐसे ही नहीं सचिन पायलट का नाम लेती है, सचिन पायलट के काम की तारीफ करते हैं। सचिन पायलट राजस्थान की जनता के दुख और सुख में खड़े रहे, हमेशा उनकी मदद करते रहे, और आज यही वजह है कि सचिन पायलट जनता के साथ मिलकर चल रहे हैं और राजस्थान की जनता चाहती है कि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। राजस्थान की जनता चाहती है कि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस पार्टी में क्या रोल रह जाएगा अशोक गहलोत का? क्योंकि हमने देखा कि अशोक गहलोत भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चला रहे हैं, ठीक ठाक सरकार चल रही है। हालांकि लगातार हमने देखा है कई जो सचिन पायलट के खेमे के विधायक हैं उनकी उनसे नाराजगी सामने जरूर आती रही है, उनके साथ नाराजगी जरूर सामने आती रही है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये खेमा अलग नजर आता है, पार्टी में वहां भी टूट नजर आती है। तो हमने देखा है लगातार जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी, या तो वहां से कांग्रेस की सरकार चली गई, या फिर वहां जो सरकार है वो खतरे में इसलिए नजर आती है क्योंकि कहीं ना कहीं नेताओं की महत्वाकांक्षाएं पार्टी को डुबो रही हैं। तो यही बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने का। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी में टूट की वजह क्या है? क्यों पुराने नेताओं पर पार्टी दांव खेल रही है? क्यों पार्टी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती? और अगर ये लगातार ऐसी समस्या निकलकर सामने आ रही हैं तो फिर पार्टी के नेतृत्व इस पर क्या बयान रहने वाला है, और पार्टी नेतृत्व इस पर कोई बयान देने से क्यों बच रहा है? फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।